नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति। आज हम लोग इसके सभी सूत्रों को एक ही वीडियो में देखेंगे, तो क्लास के अंत तक बने रहिए। चलिए, सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री को हम लोग समझते हैं कि ये होता क्या है। देखिए, यह गणित की वह शाखा है जिसमें कि त्रिभुज के कोणों यानी कि इसके तीनों कोण ए बी सी, त्रिभुज के तीनों कोणों का हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है। इसके तीनों कोणों को क्या करते हैं, हम लोग अध्ययन करते हैं। यहाँ तक क्लियर है। यह एक समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। ठीक है। इसमें जो एसी होता है, ये वाला जो सेक्शन होता है, यानी कि हमारा जो कोण बी के सामने वाला जो कोण है, समकोण के सामने वाला जो कोण है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण। क्लियर है। ए बी जो भुजा होता है, ये क्या होता है? लंब। क्या होता है ये? लंब। ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म हम लोग पी से डिनोट करते हैं। ठीक है। और अगला क्या होता है? आधार, यानी कि बी से डिनोट करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? आधार। ठीक है। कोण बी जो होता है ये 90 डिग्री का होता है और इसको हम लोग थीटा मानते हैं। कोण सी को थीटा मानते हैं। ठीक है। तो ये जो एक समकोण है, सबसे पहले इसके हम लोग सूत्रों को वन बाय वन करके देखते चलेंगे। ठीक है। सबसे पहले इसमें पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगता है। किसका? पाइथागोरस प्रमेय। ये सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो इसे अंत तक देखिएगा। पाइथागोरस प्रमेय। इसके अनुसार क्या होता है? सॉरी, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये एक ऐसा सूत्र है कि इसी सूत्र के बेस पे हम लोग सारे सूत्र इसमें बना लेते हैं। ठीक है। अब क्या होता है, अगर हमें लंब निकालना हो तो पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। आधार निकालना हो तो क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर हो जाएगा। ये तीनों सूत्र हमारे इसी पे बन जाते हैं। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। ये पाइथागोरस प्रमेय पे ही इसके सारे सॉल्यूशंस और सारे सूत्र बनते चले जाते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब अगला आता है त्रिकोणमिति संबंध। ठीक है। त्रिकोणमिति संबंध या फलन या फिर अनुपात कह सकते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अगला आता है हम लोग का कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। अगला आता है टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। ठीक है। अब इसी का ठीक उल्टा अगर हम लोग चलते हैं तो कॉसेक थीटा, साइन का अपोजिट क्या होता है? कॉसेक थीटा होता है। तो आपको ये अगर तीनों याद हैं, ये तीनों याद हैं, तो ये तीनों याद रखने का ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक बन जाता है। बस आपको ये याद रखना था कि कॉसेक थीटा का अपोजिट क्या होता है। ठीक है। कर्ण बटे लंब। कॉस का अपोजिट क्या होता है? कॉस थीटा का अपोजिट क्या होता है?
सेक थीटा होता है। ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। और tan थीटा का अपोजिट क्या होता है, कॉट थीटा होता है। क्या होता है, कॉट थीटा होता है। ये क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। आधार बटे लंब। देखिए यहाँ पे अभी आपको हम बताया ना कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का अगर आपको याद है सूत्र, तो आपको कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा का इसमें सूत्र याद करने की जरूरत नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है और कॉसेक थीटा बराबर इसी का ठीक अपोजिट कर्ण बटे लंब हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, इसी का ठीक अपोजिट सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार हो जाएगा। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है और इसी का ठीक अपोजिट कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये सारे सूत्र आप नोट करते चलिएगा। ये सारे सूत्र जब हम लोग इसमें ट्रिग्नोमेट्री का जब क्वेश्चंस बनाएंगे उसमें यूज होंगे। अब इसका एक आता है साइन थीटा बराबर 1/cos थीटा। सेम वैसे ही हो जाएगा, cos थीटा बराबर 1/sin थीटा हो जाएगा। cos थीटा बराबर 1/sec थीटा और tan थीटा बराबर 1/cot थीटा। यहाँ तक क्लियर है? जब इसी का हम लोग आगे लेके जाएंगे तो इसी का ठीक अपोजिट कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग cosec थीटा लेते हैं, cosec थीटा तो 1/sin थीटा, sec थीटा लेंगे तो 1/cos थीटा और अगर cot थीटा लेंगे तो 1/tan थीटा हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है बेटा? चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग का आता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। यहाँ तक कॉपी हो गया आप लोग का? साथ में कॉपी करते भी चलिएगा। अगला आता है, एक सूत्र आता है tan A बराबर साइन A बटे cos A। वैसे ही अगर हम cot A में जब जाएंगे, cot A बराबर तो क्या हो जाएगा, ठीक है इसका उल्टा cos A बटे साइन A, ठीक है। या फिर इसको थीटा भी आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थीटा ही मान के चलिए, हम लोग थीटा ही मान के चल रहे हैं तो बीच में बदलने का ज़रूरत नहीं है, तो कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला सूत्र है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी का ठीक अपोजिट कर इसी में और दो सूत्र हमारे बन जाते हैं। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वैसे हम लोग जब कॉस को लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर तो 1 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा। ये दो सूत्र बन जाते हैं हमारे, ठीक है। आगे ले लेते हैं हम लोग। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर अगर हम लोग हटाते हैं, यानी कि साइन थीटा का अगर केवल फॉर्मूला देखें तो ये भी हो सकता है √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरह अगर हम लोग कॉस थीटा का लेके चले तो √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी हो सकता है। देखिए सूत्र से ही सूत्र बन रहा है, मतलब कि अगर आप बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे या कुछ करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगा करके आप एक सूत्र से मल्टीपल सूत्र का रचना कर सकते हैं, या फिर आप खुद से उसको याद रख सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अगला एक सूत्र आता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। अब इससे देखिए आप, ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। वैसे ही जब इसको और आगे ले जाएंगे तो क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यानी इस सूत्र से भी हम लोग और दो सूत्र बना सकते हैं, ठीक है। तो जो मेन सूत्र है उसको याद रखेंगे अगर, और थोड़े से प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारे सूत्र ऑटोमेटिक आपको क्या होते चले जाएंगे, याद होते जाएंगे, ठीक है। वैसे ही आगे के सूत्र देखते हैं हम लोग। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यहाँ क्या हो जाएगा, इससे भी दो सूत्र निकल जाएंगे हमारे। एक हो जाएंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। दूसरा क्या निकल जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके थोड़े से और डिफ़िकल्ट सूत्र की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, जो हम लोग जनरली यूज़ करते हैं। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। यहाँ तक क्लियर है। अगला हम लोग लेते हैं साइन ए माइनस बी। यहाँ क्या हो जाएगा, सेम सूत्र रहेगा, केवल माइनस लग जाएगा। साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। यहाँ तक क्लियर है। अगला चलते हैं हम लोग, कॉस ए प्लस बी। इसमें क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस, सॉरी प्लस है तो प्लस रहेगा, प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। नहीं, यहाँ पे माइनस लगेगा, सॉरी, यहाँ पे ये माइनस रहेगा, मिस्टेक से लिखा गया प्लस। कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। जब उसके आगे चलेंगे तो कॉस ए माइनस बी रहेगा, तो क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। यहाँ तक क्लियर है बेटा। चलिए आगे देखते हैं। आगे सूत्र कहता है साइन और कॉस का देख लिए थे, अब टैन का देखेंगे। टैन ए प्लस बी बराबर, यहाँ हो जाता है टैन ए प्लस टैन बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस
tan A इंटू tan B। tan A प्लस बी बराबर क्या होता है, tan A प्लस tan B बटे में 1 माइनस tan A इंटू tan B। ठीक है, उसी तरह आगे ले चलेंगे tan A माइनस बी का, tan A माइनस बी का, इसमें क्या हो जाता है tan A माइनस tan B डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan A इंटू tan B। देखिए सूत्र एक ऐसा चीज़ है ना जिससे कि आपको ये एग्ज़ाम में हेल्प करता है। प्रैक्टिस सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट है, इन सारे सूत्रों पे आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। बिना प्रैक्टिस के आप कितना भी सूत्र रट लीजिए, कोई खास फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, अब अगला हम लोग का है कॉट का। ठीक है, कॉट का सेक्शन भी देख लेते हैं। कॉट ए प्लस बी बराबर, ठीक अपोजिट कर लीजिए, कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 डिवाइडेड बाई कॉट ए प्लस कॉट बी। अगला है कॉट ए माइनस बी, कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉट बी माइनस कॉट ए। ठीक है, तो ये ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग अगला है साइन थीटा का कुछ मान है अलग अलग, उसको हम लोग लेकर चलते हैं। साइन थीटा बराबर टू इंटू साइन थीटा बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ऐसे ही कॉस थीटा का भी आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे tan थीटा बराबर 2 tan थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, कुछ और मान भी देख लेते हैं हम लोग। जैसे कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, अगर ऐसा फॉर्मूला रहता तो क्या होगा, ये फॉर्म कैसा फॉर्मेशन लाएगा ये, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, इसके अलावा एक और ये लाएगा कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, जिसका हम लोग यूज़ अपने उस सिचुएशन के हिसाब से करेंगे जो सिचुएशन हमारे सामने उस समय रहेगा। ठीक है, वैसे एक और है साइन का, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, इसका क्या होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या फिर कॉस स्क्वायर बी माइनस
कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ तक में कोई डाउट अगर हो तो कमेंट कर लीजिएगा। ठीक है, कुछ और सूत्र है उसको भी देख लेते हैं हम लोग। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। ठीक है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है। उसी प्रकार से कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा होगा। कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा होगा। ठीक है, कुछ और फॉर्मूलाज भी आते हैं उसको भी देख लेते हैं। अगर 90 डिग्री से ऊपर दे दिया तो क्या करेंगे, साइन 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा बराबर प्लस माइनस साइन थीटा ही रह जाएगा। कॉस 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा बराबर प्लस माइनस कॉस थीटा रह जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम tan पे आते हैं, tan 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा बराबर प्लस माइनस tan थीटा। यहाँ तक क्लियर है? तो ये रहा हम लोग का ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला। ठीक है, एक बार इसे आप फिर से देख लीजिएगा और इसका प्रैक्टिस हम लोग का अगले वीडियो में आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, इससे जुड़े हम लोग सवाल, इससे जुड़े हम लोग प्रैक्टिस सब कुछ करेंगे अगले वीडियो में। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और डेली करंट अफेयर के लिए आप हमारे जो एप्लीकेशन है एग्ज़ाम फॉर ऑनलाइन, जिसका लिंक भी हम लोग डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें @एग्ज़ाम फॉर ऑनलाइन पे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ से आपको PDF मिल जाता है इन सभी चीज़ों का। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग का इतना ही वीडियो रखते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।